रहेगा। इसके मनारों से 5 वक्त अल्लाह की बड़ाई बयान की जाएगी, अल्लाह ताला की किबरियाई बयान की जाएगी। ऐ मुसलमानों, तुम अपने कब्रिस्तान में, अपनी आरामगाह में आराम से लेटे रहोगे, मगर तुम्हारे पैसों से अल्लाह ताला का ये घर जो बना हुआ रहेगा, ये मस्जिद के मनारे जो खड़े रहेंगे, ये अल्लाह ताला की मस्जिद के ऊपर गुंबद जो बना हुआ रहेगा, इसका सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। इसलिए हर घर इरादा करे, हर खानदान इरादा करे, हर फैमिली इरादा करे, गांव का हर गरीब इरादा करे, हर मालदार इरादा करे कि हमारे बेटे जो कमाएंगे, हमारे शौहर जो कमाएंगे, हमारे घर की जो आमदनी होगी, इंशाअल्लाह हर महीने, हर हफ्ता जब तक तामीर का निजाम चलता रहेगा, इंशाअल्लाह हमारे पैसे अल्लाह ताला के घर की तामीर में लगते रहेंगे। एक मर्तबा हाथ उठा करके कह दीजिए कि इंशाअल्लाह तामीर जब तक मुकम्मल हो नहीं जाएगी, हम उसकी तामीर में अपने पैसे, अपनी कुर्बानी देते रहेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। 2 बातें कहकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। पहली बात, क्या आपने देखा कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं को कबूल फरमाया, और अल्लाह ताला जब भी आप दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा और हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। पहली बात, जहां पर भी आप रहें, जिस शक्ल में भी आप रहें, आपको पक्का सच्चा मुसलमान बनकर रहना। जो हमारे घर के गार्जियन हैं, जो खानदान के जिम्मेदार हैं, जो मोहल्ले के जिम्मेदार हैं, उनसे मेरी बड़ी गुजारिश होगी कि ये जो ज़माना चल रहा है, ये ज़माना बड़ी मुश्किलात का ज़माना है। आपके ईमान का सौदा किया जा रहा है, उसकी तैयारी की जा रही है। मगरिब से जो आंधी उठी है और यूरोप से जो तूफान उठा है, अच्छे अच्छे घरों में जहां उलमा, सुलहा, दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह के नेक बंदे, नेक बंदियां जिस घर में, जिस खानदान में होते थे, आज उस घर के अंदर दीनदारी खत्म हो रही है। आप घर के गार्जियन हैं, घर के जिम्मेदार हैं, आप दीनदार रहेंगे तो आपकी नस्ल भी दीनदार रहेगी। इसके लिए आपको जरा सा हिम्मत करनी है, जरा सा आपको खड़ा होना है, बेदार होना है। ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे जवानों, ऐ मेरी माँ और बहनों, याद रखिए, माँ बहनें या तो माँ है वो आपकी, या आपकी बेटी हैं, या आपकी बहन हैं, या आपकी बहू हैं। आप अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा के तहत पूरे घर के जिम्मेदार हैं। यह आपकी तमन्ना है, आपके बेटे, आपकी बेटियां दीनदार बने। अल्लाह की कसम, उस वक्त तक घर के अंदर दीन का माहौल पैदा नहीं होगा जब तक के घर का गार्जियन, घर का मर्द, घर का बड़ा दीनदार नहीं होगा। इसलिए आपको मस्जिद की तामीर जो जाहिरी शक्ल में करनी है, इस पर भी तवज्जो दें, मगर इससे बढ़कर हर मर्द सुने और मेरी हर माँ और बहन सुने। ये जो बेटे बेटियां हैं, इन बेटे बेटियों के ईमान को अगर आप बचाना चाहते हैं, अगर अपने बेटों को दीनदार बनाना चाहते हैं, अपनी बेटियों को बाहया पर्देदार बनाना चाहते हैं, तो ऐ घर के मर्दों, ऐ घर की औरतों, आपको दीनदार बनना पड़ेगा। आपको अल्लाह ताला के सामने अपनी पेशानी झुकानी पड़ेगी, वरना याद रखिए क़यामत की आहट है और दुनिया के अंदर जो फितना रूनमा हो रहा है, इस फितने में इजाफा हो रहा है। आज घर के अंदर पैसे ज्यादा हो गए, कच्चे मकान से पक्का मकान हो गया। कल 10 रुपए की आमदनी थी, आज 1000 रुपए की आमदनी है।
कल 1000 रुपए की आमदनी थी, आज 10,000 20,000 की आमदनी है। मगर ये बात भी बिल्कुल सच है कि इस घर के अंदर अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह से खौफ खाने वाला, सच बोलने वाला, दीन पर चलने वाला, अपने भाई के साथ मोहब्बत से पेश आने वाला, बड़ों की कदर करने वाला, पड़ोसी का हक अदा करने वाला, गांव समाज की खिदमत के लिए खड़ा रहने वाला। भाइयों, ऐसे अफराद हमारे यहाँ से कम होते जा रहे हैं। इसलिए इमारत शरिया के प्लेटफॉर्म से ये बात कहना बेहद जरूरी है कि आप अगर चाहते हो कि आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहू, आपके बेटे, आपकी बेटियां दीनदार रहें, तो उसके लिए आपको दीनदार बनना पड़ेगा। 5 वक्त का नमाज पढ़ना पड़ेगा, आपको जमात में निकलना पड़ेगा, उलमा की सोहबत में बैठना पड़ेगा, मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने रोना पड़ेगा। बेहयाई के कामों से, गुनाहों के कामों से, सारे गलत कामों से आपको तौबा करना पड़ेगा। इस काम के लिए आप इरादा करें और इसके लिए आप खड़े हों। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो याद रखिए आपकी बेटियां आपके हाथों से निकल जाएंगी, आपके बेटे आपके हाथों से निकल जाएंगे। जिस घर की माँ, जिस घर का बाप दीनदार नहीं होगा, उस घर के अंदर दीन का माहौल, इस्लाम का माहौल, दयानतदारी का माहौल, अमानतदारी का माहौल, अल्लाह ताला का डर, अल्लाह का खौफ, तकवा, परहेजगारी, अच्छे अखलाक, इंसानियत, बड़ों की पहचान, छोटों पे शफकत, ये सारी चीजें आपके घरों से रुखसत हो जाएंगी। इसलिए आपके दिल पर मैं हाथ रखना चाहता हूँ, आपकी दाढ़ी पकड़ मन्नत समाजत करना चाहता हूँ। हालात बड़े संगीन हैं और कुफ्र का, शिर्क का, इर्तिदाद का, बेहयाई का, गुनाहों का भाइयों सैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में आप पर फर्ज है कि आप 5 वक्त की नमाज के साथ साथ अल्लाह के डर, अल्लाह के खौफ के साथ साथ आपको अपने अच्छे अखलाक का मुजाहरा भी करना होगा। बीवी के साथ बैठिए और संजीदगी के साथ बैठिए और ठंडे दिल के साथ बैठिए। बच्चों को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, बीवी के साथ बैठ करके प्लानिंग कीजिए, मंसूबे बनाइए। आपके घर के अंदर दीन कैसे बाकी रहेगी, दीनदारी कैसे बाकी रहेगी, मोहब्बत कैसे बाकी रहेगी, अखलाक कैसे बाकी रहेंगे। आपके 4 बेटे, 4 बेटियां जवान होने को है, बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं है, बेटा नमाजी नहीं है, बेटे की संगत औबाशों के साथ, लुच्चे लफंगे नौजवानों के साथ वो सुबह में जाता है, शाम में आता है, कुछ खबर नहीं है। इसके बारे में कौन फिक्र करेगा? ये वो करने के काम हैं कि जिसको आपने नहीं किया, हमारी माओ ने नहीं किया। हमारा खानदान, हमारा घराना, हमारी फैमिली कमजोर होती चली गई। ऐ मुसलमानों, याद रखिए, औलाद के खाने का नज़्म, औलाद के पानी का नज़्म, औलाद की तालीम का नज़्म, औलाद के सर छुपाने का नज़्म, घर बनाने का नज़्म, सारी जिम्मेदारी, शादी ब्याह, ये सारी चीजें आप करते हैं। इसके लिए बीवी से मशवरा करते हैं और इसके लिए न जाने कितने जतन करते हैं, कितनी परेशानियां मोल लेते हैं, लोगों के सामने झोली फैलाते हैं, कमाते हैं, अपनी जवानी गुजार देते हैं, काली दाढ़ी, काले बाल सफेद हो जाते हैं। ऐ मुसलमानों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया आपसे अपील करती है कि इससे ज्यादा जरूरी काम यह है अपनी बीवी के साथ हफ्ते में नहीं, रोजाने की तरतीब बना करके बैठिए। बेटों का जायजा लीजिए, बेटियों का जायजा लीजिए। बच्चे जब छोटे हों तो उन्हें दीनदार बनाने के लिए बीवी से मशवरा कीजिए। बीवी माँ बहनों से भी मैं कहना चाहूँगा, ऐ मेरी माँ बहनों, आपका वक्त चुगली में, गीबत में, लड़ाई में, झगड़े में, पैसा जमा करने में, इधर में उधर आपकी पूरी जवानी खत्म हो गई। बहू बन करके आई, बूढ़ी आज बूढ़ी होने को है,
आपने पैसे पे तवज्जो दिया, पैसा जमा हो गया। घर पे तवज्जो दी, घर बन गया। मगर ऐ मेरी माओ और बहनों, आपने कभी अपने बेटे और बेटियों को नेक बनाने पर, बाअखलाक बनाने पर, पक्का सच्चा मुसलमान बनाने पर, अच्छा इंसान बनाने पर, ऐसी औलाद बनाइए, ऐसी नस्ल तैयार कीजिए, ऐसा घराना बसाइए, ऐसे बेटों को तैयार कीजिए, ऐसी बेटियों को बनाइए कि जब आपका जनाजा उठे, जब आप दुनिया से जाइए, जब आप बूढ़े हो जाइए, तो आप अपनी औलाद को देखिए। बेटों की जानिब जब आपकी नजर उठे तो बेटा चेहरे पे दाढ़ी रखा हुआ हो, हाफिज कुरान हो, आलिम दीन हो, वक्त का मुफ्ती हो, वक्त का काजी हो, या रहने दीजिए प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, लाखपति हो, करोड़पति हो, ताजिर हो, मालदार हो, मगर उसके जिंदगी के अंदर दीन हो, अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो, आखिरत का ध्यान हो, ईमान हो, दयानतदारी हो, तकवा हो, परहेजगारी हो। ऐ मेरी माँ और बहनों, जब तुम बूढ़ी हो जाओ और अपनी बेटियों की जानिब देखो तो तुम्हारी हर बेटी 5 वक्त की नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, पर्दा करने वाली हो, अल्लाह से डरने वाली हो, मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के हुजूर रोने वाली हो, गिरगिराने वाली हो। एक ऐसी नस्ल को छोड़कर हर बाप जाए, हर माँ जाए जो इस रूए जमीन पर अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी हो, इस रूए जमीन पर इस्लाम का कलमा पढ़ने वाली, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला हो। ऐ मेरी माओ बहनों, हमारे मुसलमानों ने घर बनाया, बस्ती बनाई, जमीन खरीदा, तिजारत की, पैसे कमाए, सब कुछ किया, मगर आज मौजूदा सदी में, आज की फजा में अगर कुफ्र बढ़ रहा है, शिर्क बढ़ रहा है, इर्तिदाद की आंधी आ रही है, बदअखलाकी आपके घर को अपने लपेट में ले रही है, बेहयाई अपना पांव फैला रही है, आपके बच्चे गुनहगार, बदकार, लुटेरे, जुआरी, शबाबी और बदकार बन रहे हैं, तो अल्लाह की कसम मर्दों ने, घर के गार्जियनों ने, हमारे गार्जियनों ने इसके बारे में अपनी बीवियों के साथ न तो मशवरा किया, न दर्द लिया, न फिक्र किया, न कोई प्लानिंग की, न मंसूबा बंदी की। मैं ये पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद, शमसी और नेपाल के जितने मुसलमान हैं, अल्लाह का हवाला, रसूलुल्लाह का हवाला, मियाँ बीवी दोनों पर ये फर्ज है कि अपनी जिंदगी में आप ऐसी औलाद को छोड़िए, ऐसे बेटे और बेटियों को छोड़िए जो इस रूए जमीन पर अल्लाह ताला का दीन, अल्लाह का कलेमा, अल्लाह ताला की शरीयत को अपनी जिंदगी में नाफिज करने वाले हों। दूसरा अहम पैगाम ये देना चाहता हूँ कि ये मस्जिद नहीं बना रहे हैं, ये अल्लाह का घर सिर्फ आप नहीं बना रहे हैं, ये दीन का, इस्लाम का, शरीयत का आप मरकज बना रहे हैं। इस मस्जिद के अंदर मकतब का निज़ाम चलेगा, मदरसे का निज़ाम चलेगा और वहाँ पर बच्चों की तालीम होगी और 5 साल से लेकर 7 साल तक, 10 साल तक जितने बेटे, जितनी बेटियां इस्लामाबाद के अंदर, शमसी गांव के अंदर जन्म लेंगे, इस मस्जिद के अंदर उनके तालीम का निज़ाम होगा, तरबियत का निज़ाम होगा, दीन वहाँ सिखाया जाएगा, अल्लाह की बड़ाई बताई जाएगी, नबी की सुन्नत सिखाई जाएगी। ऐ मुसलमानों, अपनी मस्जिद के तहत मकतब का मजबूत निज़ाम बनाओ। तुम अपने बच्चों को जिस तरह से खाना खिलाते हो, कपड़े पहनाते हो, इन बच्चों को 5 साल की उम्र से लेकर 10 साल की उम्र तक मस्जिद में भेजो, मकतब में भेजो, वहाँ ये अल्लाह का दीन सीखेगा। अल्लाह कौन है, कैसा है, उसकी जात कैसी है, उसकी सिफात कैसी है, वो आसमान को, जमीन को, नेपाल को, हिंदुस्तान को, मशरिक को, मगरिब को, शिमाल को, जुनूब को किस तरह से चलाता है। कल
तख्तो ताज का मालिक कोई और था, इख्तिदार की कुर्सी पर कोई और विराजमान था। उस अल्लाह का पता आपकी औलाद को होना चाहिए, जो हवाएं चलाता है, जो सूरज से रोशनी बिखेरता है, जो एक कमजोर इंसान को माँ के पेट से हाथ से माजूर, पाँव से माजूर बना करके जन्म देता है, मगर 10 साल में 15 सालों में उसे कड़ियल जवान बना देता है। वो फकीर को बादशाह बनाता है, बादशाह को फकीर बनाता है, निहत्ते को ताकत अता करता है, ताकतवर को कमजोर बनाता है। आपके बेटों को, आपकी बेटियों को उस रब्बे जुल जलाल की ताकत का, अजमत का, सतवत का, उसकी बादशाहत का, उसकी किबरियाई का, उसकी बड़ाई का पता होना चाहिए। आपकी नस्लों को यह मालूम होना चाहिए कि उसका रिश्ता जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जो अकेला आया, तन्हा आया, जिनके वालिद का साया दुनिया के अंदर आने से पहले उठ